नमस्कार साथियों, स्वागत है एक और वीडियो में। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएएस का एग्ज़ाम हुआ है 27 अक्टूबर 2021 को आज, जो कि राजस्थान में संपन्न हुआ है। 27 अक्टूबर को आरएएस प्री का एग्ज़ाम है। तो इसमें कौन कौन से प्रश्न आए उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न आया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे थे पुस्तक और लेखक के बारे में। नेह तरंग सवाई प्रताप सिंह दे रखा था, नाग दमन सयाजी झूला दे रखा था, रणछंद श्रीधर व्यास दे रखा था और भाषा भूषण महाराजा जसवंत सिंह दे रखा था। दूसरा प्रश्न आया, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यत्र बनवाया, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था और उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कराई। उस मंदिर का नाम क्या है। 3 नंबर प्रश्न आया था, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है। चौथा प्रश्न आया था, राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था। 5 नंबर प्रश्न आया था, निम्नलिखित से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित हैं। 6वां प्रश्न आया था, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार ने डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई थी। 7 नंबर प्रश्न आया था, मौर्यकालीन मूर्तियों में बणभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। 8 नंबर प्रश्न आया, टोटी आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। 9 नंबर प्रश्न आया, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, जिसमें त्योहार और उत्सव की तिथि तथा महा बताए गए। बूंदी की कजली तीज कब मनाई जाती है, होली, पर्युषण पर्व और गणगौर कब कब मनाए जाते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया, फाल्गुन पूर्णिमा, भाद्रपद माह, चैत्र माह। 10 नंबर प्रश्न आया था, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। अगला प्रश्न आया था, एक कथन के पश्चात 2 पूर्व धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। कथन उसके ऊपर दी गई पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व धारणा कथन में अंतर्निहित है। कथन क्या दिया था, ललिता के पास पुस्तकों का विशाल संग्रह और वह अपने संग्रह में सम्मिलित करने के लिए नई पुस्तकें खरीदती रहती है। अब इसमें 2 पूर्ण धारणाएं दी गई कि ललिता ने जो पुस्तकें खरीदी उसने वह प्रत्येक पुस्तक पढ़ी है। ललिता को पुस्तकों के लिए प्यार और जुनून है। प्रश्न नंबर अगला आया था, एक कथन के पश्चात 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। आपको कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानना है। दोनों निष्कर्षों को साथ विचार करने का निर्णय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है। कथन दिया, आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन प्रशिक्षण संस्थाओं आजकल माता पिता अपने बच्चों में उत्तम विकास के लिए कुलीन शिक्षण संस्थाओं को कितनी फीस देने को तैयार रहते हैं। तो इसमें दिया गया है, माता पिता अपने पर प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से अपने बच्चों को उत्तम विकास की धुन सवार है और आजकल सभी माता पिता बहुत पैसे वाले हैं। अगला प्रश्न आया था, एक और प्रश्न यह आया था कि किसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 183 रुपये है, तो मूलधन क्या है। एक प्रश्न यह आया, निम्नलिखित में से कौन सा टोक्यो ओलंपिक 2021 सिल्वर पदक विजेता रहे। दिए गए कूट में से सही चुनिए। रवि कुमार दहिया, पीवी संधू, बजरंग पूनिया। ऑप्शन दे रखे हैं। एक प्रश्न आया, 23 मार्च 2021 को हंगर हाई स्पॉट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। एक प्रश्न आया, निम्नलिखित किसने टाइम 2021 लिस्ट ऑफ 1000 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल में स्थान प्राप्त किया है। प्रश्न है अगला, निम्नलिखित कौन सा मैराथन वॉर लीडरशिप इन कॉम्बैट इन अफगानिस्तान नामक पुस्तक का लेखक है। एक प्रश्न आया है, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमी सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने ऐप को
प्रारंभ किया, इस ऐप का नाम क्या है। एक प्रश्न आया, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया। प्रश्न आया, सूचीभ्रष्ट को सेकंड से मिलान कीजिए, नीचे दिए गए कूट में सही का चयन कीजिए। इसमें भावना पटेल, निषाद कुमार, हरिंदर सिंह, देवेंद्र झाझलिया, इसके बारे में पूछा गया है कि किससे संबंधित हैं, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं सभी, ये मिलाना था। एक प्रश्न आया है, राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का अर्थ है, इसके ऑप्शन दिए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न था, राजस्थान में सतत विकास लक्ष्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निम्न में से किस विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया है। प्रश्न आया अगला, 2020-21 के राजस्थान बजट में विद्युत पर कुल व्यय का प्रस्तावित योजना व्यय का प्रतिशत कितना रखा गया है। अगला प्रश्न आया था, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है। प्रश्न है, बायोमास का एक उल्टा पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ट्राइसोमी 21 की निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। ट्राइसोमी 21 को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए। प्रश्न है, जापानी इन्फेलाइटिस का कारक विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से में संक्रमित करता है, इसके 4 ऑप्शन दिए थे। इसमें एक पुस्तक के प्रकाशन में होने वाले व्यय का प्रतिशत वितरण चार्ट का प्रश्न आया है। एक इसमें प्रश्न दिए गए हैं। यह रीजनिंग का प्रश्न आया, माना किसी कूट कोड विषय टाइगर को QDFHS की तरह मेरिट को SHQDSL की लिखा जाता है, इसी कूट कोड में फ्रोजोन को किस तरह लिखा जाएगा। मैथ का प्रश्न, 3 उम्मीदवार ABC के एक चुनाव में AB से 50% अधिक वोट प्राप्त करता है, AC को 18,000 वोटों से हराता है। यदि ज्ञात हो BC से 5% अधिक वोट प्राप्त करता है तो मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं ज्ञात किए तथा दिए गए मतदाताओं 90% से वोट तथा कोई भी वोट अवैध नहीं है। प्रश्न नीचे दिए गए कथनों में दिए गए एक को दावा A और दूसरे को R के साथ दर्शाया गया। सही काम के लिए सही व्यक्ति का चयन सही वेतन पर चयन करने का दृष्टिकोण है और इसके कारण क्या क्या है। गलत चुना गया व्यक्ति एक दायित्व है। उपरोक्त संदर्भ निम्न में से कौन सा एक सही है, यह संदर्भ दिए गए थे। प्रश्न आया अगला, एक कथन के पश्चात 4 तर्क फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ दिए गए हैं, कौन सा तर्क अधिक मजबूत है। तो कथन क्या है, क्या मोटरसाइकिल को चलाते समय चालक और पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनने के नियम कठोरता से पालन करने चाहिए। तो इसमें तर्क क्या क्या दिए गए हैं 4। नहीं, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के जीवन की रक्षा कैसे करनी जानता है, इसे पर छोड़ देना चाहिए। नहीं, ये गलत ही होगा। हाँ, यह नियम और नियमों की पालना कड़ाई से तभी सभी को करनी चाहिए। हाँ, यह आवश्यक है क्योंकि सिर शरीर के संवेदनशील नियंत्रक अंग है, इसे हेलमेट द्वारा सुरक्षित करना चाहिए। बिल्कुल सही है। नहीं, यह सिर की सुरक्षा, ये भी गलत है। प्रश्न आया था, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 25, 9, 5 के अनुपात में, यदि थैले में कुल धन 2460 रुपये है तो थैले में 50 पैसे सिक्कों की क्या है। एक प्रश्न, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई। तो इसका सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई। प्रश्न आया, सूचीभ्रष्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए, दिए गए को सही उत्तर दे। गोदावरी नदी, महानदी, दामोदर नदी, कावेरी नदी। और इसमें क्या दिखाया गया है, सूची सहायक नदी कौन कौन सी किसकी, भवानी, पेनगंगा, केशवानंद, बराकर, ये पूछा गया था। अगला प्रश्न आया, राष्ट्रीय कृषि विस्तार तकनीकी मिशन में वित्त पोषण में राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान की प्रबंध बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित किस जिलों में सिंचाई करती है। निम्न में से कौन से बजट में भारत रेल बजट का केंद्रीय बजट में मिला दिया गया है। प्रश्न पूछा गया था, 16:9 के चित्र के अनुपातिक पिक्चर ऑस्पेक्ट रेशियो के साथ संदर्भ विभेदन डिस्प्ले रेजोल्यूशन 1080p का अर्थ क्या है। इसके ऑप्शन दिए गए थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन कार्यरत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर कहाँ स्थित है, ये पूछा गया था।
प्रश्न पूछा गया था पिछली सदी में वैश्विक औसत तापमान में कितनी वृद्धि हुई है। एक प्रश्न यह पूछा गया है संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी का मुख्यतः है ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, एथेन, ये ऑप्शन दिए गए। एक प्रश्न आया क्वांटम डॉट है, तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए। क्वांटम डॉट क्या होता है। प्रश्न पूछा गया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का आदर्श वाक्य क्या है। प्रश्न पूछा गया था स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। दुर्दम मैलीगेंटम मलेरिया होता है। अगला पूछा गया डोडा बेटा चोटी कहाँ स्थित है। अगला वो निम्न में से कौन से उत्तर से दक्षिण गलियारे पर स्थित है। सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करने का एक और प्रश्न आया पावागढ़, तातपानी, मुपंदन, काकरापारा। तो इसमें ये कौन कौन सी हैं। पवन कौन सा, सौर कौन सा, भूतापे, परमाणु, आणविक कौन सा, ये पूछा गया। निम्नलिखित विशेषता किस नदी की है। निम्नलिखित विशेषता किस नदी, इसका उद्गम कुंभलगढ़ किले के निकटवर्ती अरावली पहाड़ियों से होता है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़ज, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। किसके बारे में है यह। अगला प्रश्न निम्न में थार मरुस्थल के भाग हैं गोडावड़ प्रदेश है, कवाटी, बनास, घग्गर, ये कौन कौन से भाग हैं इसमें थार मरुस्थल में आते हैं, यह पूछा गया। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेल लालगढ़, त्रिपुरी, गागरोन, नाकोड़ा, यह इसके बारे में पूछा गया। तो गागरोन झालावाड़ में, बाड़मेर कौन सा कहाँ पर किला है, ये पूछा गया है। फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करने का एक और प्रश्न आया एकांगुआ, मेसेटा, सेरेनिटी मैदान, गिब्सन डेजर्ट, ये किस महाद्वीप में, किस देश में, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, किस महाद्वीप में पड़ते हैं, इसके बारे में पूछा गया। अगला पूछा निम्न में कौन सा सही सुमेलित है, यह पूछा गया कि निम्न में कौन सा सही मांडो की पाल, पहलसर, तलवाड़ा, सीसा, जस्ता, खेरवाड़ा, एस्बेस्टोस, अब्रक कौन सा सुमेलित है, सही है। अगला नियंत्रक कथन ए दिया गया था नियंत्रक मालिका परीक्षक का कार्यकाल कर्तव्य न केवल व्यय और वैधता सुनिश्चित करना अपितु औचित्य भी है। उसे वित्तीय प्रशासन, दूसरा आर कारण दिया गया था उसे वित्तीय प्रशासन के संदर्भ में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना, यह प्रश्न आया था। एक प्रश्न आया था सूची फर्स्ट को सेकंड से संविधान सभा समिति के बारे में, जिसमें मूल अधिकार कार्य संचालन संघ प्रारूप इनके कौन कौन अध्यक्ष थे। बी आर अम्बेडकर किसके अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू किसके अध्यक्ष थे। के एम मुंशी, सरदार पटेल किस किसके अध्यक्ष थे, इसके बारे में पूछा गया। प्रश्न आया निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हेतु अधिकृत है। नेक्स्ट प्रश्न आया आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आदिवासी तांबा गलाना जानते थे, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। धातु काम आदिवासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। नेक्स्ट में उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजौलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया। 1930 के सत्याग्रह और 1932 के सविनय आंदोलन में भाग लिया था और जेल गई थी। सूची फर्स्ट को सेकंड में सुमेलित कर तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर, शांतिनाथ, ये जैन धर्म के तीर्थंकर थे और उनके संज्ञान वृषभ सिंह क्या क्या हैं, ये इसके बारे में पूछा गया। एक प्रश्न है राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है, तो इसके बारे में पूछा गया। अगला प्रश्न पूछा गया बखनजी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्न किस संप्रदाय के साथ है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित एक और प्रश्न है हावड़ा षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस, दिल्ली षड्यंत्र केस, अलीपुर षड्यंत्र केस। सूची सेकंड में मास्टर अमीरचंद किसने किया, इसके बारे में पूछा गया। एक पूछा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किनके प्रयासों से हुई। नेक्स्ट प्रश्न है समाचार पत्र मजहरूल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न पूछा रूमा देवी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करने का एक और प्रश्न आया जिसमें भपंग, नड़, अलगोजा, खड़ताल के बारे में पूछा गया। प्रश्न पूछा गया
बकनासी संप्रदाय जी जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध किससे रहा? षड्यंत्रों के बारे में पूछा गया, किसने किया? प्रश्न पूछा गया, राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी कहाँ स्थित है? युद्धों के बारे में सुमेलित करना था फर्स्ट सूची को। सेकंड, गागरोन का युद्ध, सारंगपुर, सुमेल का युद्ध, साहेबा का युद्ध कब हुआ है? तिथि दी गई है, उसको सुमेलित करना था। एक प्रश्न पूछा गया, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया, किसके द्वारा किया गया? एक प्रश्न यह पूछा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करने का यह है, व्रीहि, मृदंग, यव, इक्षु, गन्ना, चावल, मूंग, जौ। एक प्रश्न पूछा गया, राजस्थान उच्च न्यायालय के निम्न न्यायाधीशों में कौन से राजस्थान में राज्य मंत्री के पद पर आसीन रहे? एक और प्रश्न आया, विशाखा व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मुकदमा संबंधित है। विशाखा व अन्य बनाम। प्रश्न आया, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नांकित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति का के न्यायाधीन है? अगला आया, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा सदस्यों की निर्धारिताओं से संबंधित किसी भी प्रश्न पर कोई निर्णय लेने से पूर्व किस पर विचार करेगा? सूचना के अधिकार अधिनियम के उद्देश्यों के संबंध में पूछा गया। राजस्थान सरकार द्वारा अभी हाल ही में घोषित उड़ान योजना की गलत विशेषता चिन्हित कीजिए। प्रश्न पूछा, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं? प्रश्न पूछा गया, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न ये था, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित किस वर्ष में की गई थी? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है? नेक्स्ट प्रश्न था, राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किसे करता है? नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के उत्पादन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत कौन सा कथन सही है? ये ऑप्शन दिए गए थे। अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्न मुख्यमंत्री कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे? एक ये प्रश्न है जिसमें ऑप्शन दिए गए, निम्नलिखित जिले में उपोष्ण पर्वतीयपन पाए जाते हैं। अगला है, गोलोलाब संरक्षित किस जिले में स्थित है? कौन सा सुमेलित सही नहीं? लोहा, कोडरमा, मैगजीन। नेक्स्ट में, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत किस जिले में है? निम्न कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह प्रश्न पूछा गया। अगला पूछा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के किस जिलों में गुजरेगा? एक प्रश्न यह पूछा, किसने कहा था कि संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो नियंत्रण करते हैं, भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके राष्ट्रहित की सर्वोपरि है। प्रश्न पूछा, संविधान में मूल कर्तव्य जिसकी सिफारिश में सुमेलित किया गया। अगला प्रश्न आया था, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना की कौन सी विशेषता गलत है? एक प्रश्न पूछा, राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? एक प्रश्न यह आया कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है? प्रश्न आया, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे कूटों का उपयोग कीजिए। उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, कोटा। प्रमुख उद्योग कौन सा? सीमेंट कहाँ? रसायन, वस्त्र उद्योग, सीसा दस्ता कहाँ? एक प्रश्न आया, निम्न कौन सा सही सुमेलित नहीं है? झील और देश के बारे में देख सकते हो आप कौन कौन से प्रश्न आए।
एक ये आया कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सुमेलित सही सुमेलित है। एक प्रश्न यह आया, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धाराओं को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर विकास अधिकारी व्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित कीजिए। अगला प्रश्न आया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ में असंवैधानिक घोषित कर दिया था। गुरमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया था। ये पहले राज्यपाल थे। एक प्रश्न यह आया, भारत का उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नाजुक बीमार स्थिति के प्रति परिवार, यह प्रश्न आया। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। 82 आया, राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की गई। प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। लघु और सीमांत किसानों को पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कब प्रारंभ की गई। अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2020-21 में स्थिर कीमतों पर 2011-12 के राजस्थान प्रति व्यक्ति आय कौन सा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है। कड़कनाथ एक किस्म किसकी मुर्गे की है। ये तो मोमोज का पूर्ण रूप है। नहीं, मोमोज नहीं, मोइम्स का, MOEMS का। निम्न में कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है। राजस्थान में सौर वेधशाला कहाँ है। कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है। राजस्थान का राज्य पुष्प है। 2019 के अनुसार निम्न में से किस जिले में बहुत घना जंगल क्षेत्र पर न्यूनतम है। कौन सा आवृत्ति बैंड इनसेट जीसेट उपग्रह संचार हेतु उपयोग में नहीं लिया जाता। माता गर्भवस्थ शिशु RH रक्त प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि माता है एवं उसका गर्भस्थ शिशु है। प्रश्न पूछा गया, बाजार मूल्यों पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद है। एक प्रश्न में औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्रियाओं का मापक है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं किया गया। अगला प्रश्न, व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान रहा। 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है। विश्व बैंक है। कौन सी है, इसके बारे में पूछा गया। एक यह आया, जनगणना 2011 के अनुसार भारत एवं राजस्थान में कार्य सहभागिता दर क्रम से कितनी है। अगला प्रश्न आया, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु इंदिरा महिला शक्ति निधि की शुरुआत कब की गई। एक प्रश्न आया, बास्केटबॉल खिलाड़ी के कुछ वॉलीबॉल के भी खिलाड़ी हैं, वॉलीबॉल कुछ खिलाड़ी बैडमिंटन के भी खिलाड़ी हैं, बास्केटबॉल कोई भी खिलाड़ी बैडमिंटन का खिलाड़ी नहीं है। इसके बारे में रीजनिंग का प्रश्न आया। निम्न अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दें। कथन, पिछले कुछ हफ्तों के दौरान पेट्रोल की कीमत बढ़ी है। कार्यवाही, सरकार को एक विशेष समिति गठन करना चाहिए जो कीमतों की प्रवृत्ति का अध्ययन करे। सरकार को पेट्रोल तुरंत टैक्स कम कर दे। सरकार को सामान्य जनता को सलाह देनी चाहिए कि कुछ सप्ताह के लिए पेट्रोल खरीदने से परहेज करें। निर्णय कीजिए कौन सी कार्यवाही अनुसरण करती है। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आया। दिए गए चित्रों में आयत और वर्गों की कुल क्या संख्या बतानी है। वीरेंद्र राजेंद्र के पिता हैं, ये भी रीजनिंग का है। रक्त संबंधी, राजेंद्र की बुआ मंजू है। आदर्श मंजू का पति और प्रकाश का दामाद है। प्रकाश राजेंद्र से कैसे संबंधित है। एक प्रश्न ये भी आया बेन आरेख का, इसे पढ़ लो। 1 2 3 4 6 7 8 9 से प्रदर्शित किया गया जो इस प्रकार है। M+N+P P+Q+R ये। अगला प्रश्न है, एक 6 लड़कियों और 4 लड़कों उसमें से 4 बच्चों को चयन करना है। कितने अलग अलग तरीके से उनका चयन किया जाए जबकि उसमें कम से कम एक लड़की अवश्य हो। एक पासे को 3 बार फेंका जाता है। प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रक्रिया है।
एक प्रश्न है, जब घड़ी सुबह से 7:45 दिखाती है तब मिनट की सुई पूर्व की ओर इशारा करती 3 घंटे बाद, तो घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। यह आया एक प्रश्न और मैथ का। एक आयताकार कमरा 12 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा तथा 4 मीटर ऊंचा, इसमें 2 दरवाजे प्रत्येक 2 मीटर इंटू 1 मीटर के, एक 2 खिड़कियों प्रत्येक 1.5 मीटर के इंटू 1 मीटर की है। यदि दीवारों पर रंग करवाने की दर 15 रुपये प्रति मीटर, तो रंग करवाने का कुल व्यय क्या होगा। एक प्रश्न आया, 1 से 156 तक की संख्याओं के मध्य स्थित संख्याओं का जो कि 2 3 4 5 6 से 2 3 4 6 से विभाजित है समांतर माध्य क्या होगा। अगला प्रश्न, आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन पहला SCRI के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन दृष्टिकोण है जो एक देश की किसी अप्रत्याशित स्थिति में आयात का प्रतिनिधित्व करता है। यह 5 देशों के पहला भारत उसमें से एक है। कौन सा कथन सत्य है यह बताना है। नजीब मिकाती कौन है इसके बारे में बताना है। अगला प्रश्न, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश लागू कब हुआ इसके बारे में बताना है। प्रश्न है, पुस्तक संस्कृति दी सनातन दीठ के लेखक कौन है। एक प्रश्न है, टोक्यो पैरालंपिक 2020 के समापन समारोह में कौन सा खिलाड़ी भारतीय ध्वजवाहक था। टेकचंद थे। राइट आंसर 4 होगा। एक प्रश्न यह था, निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो प्रोजेक्ट कहाँ है। एक प्रश्न आया, राष्ट्रपति रामनाथ को किस संविधान संशोधन दिनों 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी। 106 मार्च 2021 में भारत ने किस देश के साथ आपदा प्रबंधन, सहनशीलता और शमन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तियानवेन फर्स्ट है, चीन का चंद्रमा पर रोवर यान, चीन का, ये ऑप्शन दिए गए थे। अगला प्रश्न था, धौलावीरा हाल ही में खबरों में क्यों रहा, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह एक आतंकी हमले का शिकार हाल ही में यूनिवर्सल सूची में सम्मिलित किया गया। प्रश्न पूछा गया, इटली ने किस देश को हराकर UEFA यूरो 2020 कप जीता। एक प्रश्न, नाजी एमजी क्या है, नाबी एमजी। एक प्रश्न पूछा गया, भारत की प्रथम कृषि आधारित कुसुम और सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना राजस्थान किस गांव में प्रारंभ की गई। ये था आज का RAS प्री का पेपर, जो कि आपने पूरा देखा। बार बार देख के इसके आंसर चेक कर सकते हैं गूगल पे भी और वैसे भी, और इसके आंसर की जल्दी ही डाल दी जाएगी।